कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं आया जिसकी परछाई उजली हो। सबकी परछाई काले रंग की होती है। हिंदुस्तान के देश के एक बहुत बड़े कवि हुए उमाकांत मालवीय, यश मालवीय के पिताजी, उनकी किताब है राघव राग, अब मिलती नहीं है। लक्ष्मण के ऊपर एक लेख पढ़ रहा था मैं, उसका शीर्षक बड़ा सुंदर था। उन्हें स्मरण कीजिए दिवंगत मालवीय जी को। उन्होंने कहा, राम सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के हर महापुरुष की परछाई काली रही, भगवान को लक्ष्मण जैसी उजली परछाई मिली, गोरी परछाई मिली। भगवान भाग्यशाली। लक्ष्मण ने पूछा सुमित्रा से, जाकर पूछा, माता भैया जंगल जा रहे हैं, मैं जंगल जाऊं कि न जाऊं? माता ने कहा कि मैं अयोध्या छोड़ के जाऊं कि न जाऊं? आहा, कितनी सुंदर बात। मां ने कहा कि अयोध्या? कौन सी अयोध्या बेटा? और जो सुमित्रा ने बात कही, ऐसी मां भी ईश्वर लक्ष्मण जैसे बेटे को ही दे सकती है। मां ने कहा, बेटा तेरी गलतफहमी है कि ये अयोध्या है, और तेरी गलतफहमी है कि तेरा भैया जंगल जा रहा है। अयोध्या और जंगल तो इस बात से तय होते हैं कि राम कहां रहते हैं, जहां राम रहेंगे वहीं अयोध्या है। एक संत के चारों तरफ चोर, जुआरी, डकैत, लंपट आश्रम में आते थे। संत रोज उन्हें प्रवचन दें, कोई अच्छा आदमी आए नहीं। एक दिन कड़ी विद्वान संत बोले, आपने आश्रम का क्या बना रखा है? जिसे देखो वो बीड़ी पीता अंदर आ रहा है, जुआ खेल के आ रहा है, कोई सुट्टा मार के आ रहा है, ये कौन लोग हैं? अच्छा आदमी पहुंचता ही नहीं, आपके यहां सारे नालायक आते हैं। संत ने कहा, भाई वैद्य के यहां जाते हो तो कौन लोग मिलते हैं, स्वस्थ के बीमार? तो बोले बीमार, और बोले ये कौन है? बीमार। और मैं कौन हूं? वैद्य। आप सकारात्मक हैं, आपके चारों तरफ नकारात्मक लोग इसीलिए हैं। क्या बात है। ये पतितों से घिरी हुई पृथ्वी में अभी इतना मेजॉरिटी का अंश नहीं आया कि पृथ्वी नष्ट हो जाए। बहुत कम लोग हैं, इसलिए चिंता मत करो। जो सवाल तुमने पूछा है मैं प्रैक्टिकल करके निपटाऊं बेटा। जयपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूं, जीती रहो बिटिया। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बनने के लिए आपकी राम कथा से, मेरी थोड़ी है ये, राम कथा से क्या क्या प्रैक्टिकल सीख सकती हूं। पहली बात तो कहानी मेरी नहीं, इतने लोग आए, इतने लोग सुना रहे हैं। कल ही मैंने सुनाया, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत ना बुझाए। हम भी लग गए, हम भी सुना रहे, कोई और आके सुनाएगा। सबसे पहला तत्व है, यह कहानी आपको प्रत्येक प्रकार से बेहतर मनुष्य बनाएगी। कोई चरित्र से उठा के देख लो। तुम पूछती हो बिटिया कि इसमें किससे सीखूं, मुझे तू चरित्र बता कि किससे ना सीखूं। लक्ष्मण सीख ले, भरत ले ले, कैकेयी ले ले, जिससे सीखो। अगर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम के संबंधों से सीख लोगे तो घर में कभी महाभारत नहीं होगी। पर हम केवल कथा सुन रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। नोएडा में एक बहुत बड़े बिल्डर, एक दिन का फोन आया, कुमार जी अब अपने फार्म हाउस पे अपने अपने राम करना है, 2 साल से सोच रहा था, अब जाके शांति आई है। मुझे लगा कोई इनका प्रोजेक्ट सफल हो गया होगा। मैंने कहा बहुत बधाई, कैसे शांति आई? बोले वो बड़े वाले भाई साहब से मुकदमा चल रहा था ना लैंड का, वो मैं जीत गया हूं। वो भरत और राम के प्रेम की कहानी सुनना चाहते हैं, अपने सगे भाई को मुकदमे में हरा कर। कैसी अद्भुत बात। तो मैंने उनसे कहा कि करा तो लो, पर भाई साहब को भी बुला लेना। फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की बजाय वहीं एक दूसरे को रोक के हाय भैया करके सामा काम निपटाओ। जयपुर में हो चुका है ये, पिछले राम सत्र में ऐसा ही हुआ था जयपुर में, मैंने बताया था आपको। भरत जैसा भाई, भगवान राम से जुड़ने का सौभाग्य सबको मिलता है, लेकिन राम का भी सौभाग्य है कि उन्हें भरत जैसा भाई मिला। दुनिया में ऐसा कोई भगवान का बेटा नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं आया जिसकी परछाई उजली हो। सबकी परछाई काले रंग की होती है। हिंदुस्तान के देश के एक बहुत बड़े कवि हुए उमाकांत मालवीय, यश मालवीय के पिताजी, उनकी किताब है राघव राग, अब मिलती नहीं है। लक्ष्मण के ऊपर एक लेख पढ़ रहा था मैं, उसका शीर्षक बड़ा सुंदर था। उन्हें स्मरण कीजिए दिवंगत मालवीय जी को। उन्होंने कहा, राम सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के हर महापुरुष की परछाई काली रही, भगवान को
लक्ष्मण जैसी उजली परछाई मिली, गोरी परछाई मिली। भगवान भाग्यशाली। पैदा होते से ही राम को पता था कि मुझे भरत मिल गया, और भरत को पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, 12 ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही पता था। मेरा एक छोटा भाई है आकुल ज्ञान प्रकाश, क्या सुंदर। चारों बच्चे पैदा हो गए, चारों पालने में लिटा दिया गए अलग अलग में। देखने वाले लोग आ रहे हैं, जगह जगह के राजा आ रहे हैं, दशरथ खड़े हुए हैं, रानियां खड़ी हुई हैं, गुरु वशिष्ठ खड़े हुए हैं, बच्चे सब चुप हैं। लेकिन एक बच्चा रोने लगा, ऐसा रोया कि चुप ही ना हुआ। ज्योतिषी आए, वैद्य आए, चुप ही नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ बुलाए गए कि क्या हो गया। गुरु जी ने चुप कराया। उस बच्चे का नाम लक्ष्मण था। मैं छंद पढ़ रहा हूं, ज्ञान को आशीर्वाद दीजिए, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, अब चमत्कार आ रहा है। गुरु ने उठाया, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, 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 चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। मुझे माफ कर देना, ये जो महिलाएं आई हैं, भाभियां बेटियां आई हैं, 3 दिन अपने अपने राम में तो आ गई, लेकिन ठीक इतने बजे चैनल पर एक परिवार देखती हो आप, अजीब परिवार है। 2 भाइयों के बीच एक पत्नी है, पहले इससे शादी कर चुकी है, अब इससे शादी कर चुकी है। अजीब परिवार है। किसके परिवार हैं ये? मेरे और आपके परिवार नहीं है। ये बंबई की माया नगरी में रहने वाले 1000 लंपटों के परिवार हैं जो हमारे आपके परिवार बनाना चाहते हैं। ये प्रस्तुत करना चाहते हैं ऐसे परिवार। ये परिवार था कि लक्ष्मण ने पूछा सुमित्रा से, जाकर पूछा, माता भैया जंगल जा रहे हैं, मैं जंगल जाऊं कि न जाऊं? माता ने कहा कि मैं अयोध्या छोड़ के जाऊं कि न जाऊं? आहा, कितनी सुंदर बात। मां ने कहा कि अयोध्या? कौन सी अयोध्या बेटा? और जो सुमित्रा ने बात कही, ऐसी मां भी ईश्वर लक्ष्मण जैसे बेटे को ही दे सकती है। मां ने कहा, बेटा तेरी गलतफहमी है कि ये अयोध्या है, और तेरी गलतफहमी है कि तेरा भैया जंगल जा रहा है। अयोध्या और जंगल तो इस बात से तय होते हैं कि राम कहां रहते हैं, जहां रहां रहेंगे वहीं अयोध्या है। और मैं तेरी मां नहीं हूं, तू मुझसे क्यों पूछने आया? मैंने जन्म दिया है। तेरी मां तो वैदेही है, सीता है। तेरा पिता तो राम है, वहीं जा बेटा, जहां सूरज निकलता है वहीं दिन होता है। तात तुम्हारे मात वैदेही, तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। एक बात और कहती है सुमित्रा अपने बेटे से, और ये बात तो शायद कोई सुमित्रा जैसी मां ही कह सकती है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रसाद स्वरूप करतलों के साथ माता तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारा तप और तेज किसी भी प्रकार से मेरी बड़ी मां कौशल्या और मंझली मां और छोटी मां कैकेयी से कम नहीं है। जो पंक्ति आपने मानस में कह दी, मां लक्ष्मण से कहती है, मां बेटा जो पे राम सिया वन जाई,
अगर सीता और राम वन जा रहे हैं तो अवध तुम्हार काम का चुना, ये अयोध्या में तेरा कोई काम वाह वाह वाह। नहीं। तो तुम्हें सीखना है बिटिया तो लक्ष्मण से सीख लो, तुम्हारे भाई को सीखना है तो भरत से सीख ले। जब मनाने के लिए भरत पहुंचे, इस संवाद का वीडियो वायरल हो गया। मेरे फेसबुक पे प्रतिदिन 200-400 मैसेज आते हैं कि हमारे घर में झगड़ा इस वीडियो को देखने के बाद सुलझ गया। और एक ऐसा संदेश आया कि मैडम भावुक हो गया। जमशेदपुर के एक व्यापारी खानदान के बच्चों का मैसेज आया कि हमारे माता पिताओं में, चाचा ताऊओं में 20 साल से झगड़ा है। ये वीडियो हमारे कजिन्स के ग्रुप पे आया और हमने एक मीटिंग की और तय किया कि हम लोग अपने माता पिता को कन्विंस करेंगे इस वीडियो के बाद, और हमारे परिवार में अब शांति आ गई। यही पद्मश्री है, यही भारत रत्न है। क्या बात है। जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवता चिंतित हो गए। देवताओं को लगा कि भरत को तो प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं राघव, कहीं ऐसा ना हो इसके प्रेम में वापस लौट जाए, और अगर वापस लौट गए तो रावण का संहार कैसे होगा, लोक मंगल की स्थापना कैसे होगी, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की यात्रा पूर्ण काम कैसे होगी। तो देवताओं ने फिर षड्यंत्र करा, सरस्वती माता को बुलाया और सरस्वती से कहा, माता तू मंथरा की बुद्धि पर बैठी थी, तू कैकेयी की बुद्धि पर बैठी थी, फिर समय आ गया एक बार भरत की जिह्वा पर बैठ जा और भरत से यह कहवा दे कि भैया आप आना मत। सरस्वती जी ने बात कही है वो भरत के दृढ़ चरित्र को प्रतिबिंबित करती है। सरस्वती ने कहा देवताओं से कि तुम लोग मूर्ख हो क्या, तुम्हें 1000 आंखों से सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता है, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। और क्या पंक्ति कही है सरस्वती मेरी मां ने, कहती है मैं पृथ्वी पर किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, मोसो कहत भरतमती फेरू, मैं भरत की बुद्धि फेर सकती हूं, मेरी स्वयं की बुद्धि फेर सकती है, लेकिन राम के प्रति भरत की बुद्धि नहीं फेर सकती है। ये प्रेम। जब भाई को मनाने के लिए पहुंचे भरत, तो रात्रि में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके गंगा पार करके, यही राम भी रुके थे। मेरा एक संकल्प है, पता नहीं भगवती कब पूरा कराएगी। भारत कुलम तो है ही, जो विश्वविद्यालय बना रहा हूं, आप लोग जो दे रहे हैं आभार उसके लिए, ये जो कार्यक्रम कर करके धन संग्रह कर रहा हूं। एक संकल्प और भी है, एक दिन अयोध्या से निकलूं मानस की एक प्रति लेकर, और जिस जिस मार्ग से भगवान लंका तक गए थे, जह जह चरण पड़े रघुबर के, उस मिट्टी पर पूरा पूरा टहल के आऊं और जहां रात हो जाए वहीं राम की कथा सुनाऊं। यह भी एक संकल्प है मेरा। पता नहीं कितने लोग साथ चले। कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम साथ चलेंगे, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। मुझे लगता है जयपुर से ही 5-10 हजार लोग साथ हो जाएंगे। मैंने सोच रखा है शायद अगली रामनवमी या किसी दिन एक दिन निकलूंगा, एक मानस की प्रति बीच में रख के और सारा सामान लेके जहां रात हुई वहां खाना बना सकूं, वहां के गांव वालों से मांग के, और जितने हजार लोग आ जाएं उतने चलें, उसी रास्ते से चलेंगे जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हैं। इसलिए चलूंगा, न जाने पृथ्वी के इतने उत्थान पतन और भूकंपों के बाद भगवान के चरणों से छुई हुई कोई रज का टुकड़ा कहीं मेरे पैरों में भी चुभ जाए तो वैसा ही उद्धार हो जाए जैसा अहिल्या का हुआ था, मेरा भी उद्धार। चित्रकूट में भारत के प्रधानमंत्री, अकबर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहीम खान खाना बैरम के बेटे तुलसीदास के मित्र महाकवि तुलसीदास से मिलने आए। कभी कभी ये मंत्री संतरी कवियों से मिलने आ जाते हैं, दुख में आते हैं, कष्ट में आते हैं, कई बार प्रेम में भी आ जाते हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि आ जाते हैं या बुला लेते हैं। तो आए रहीम मिलने। रहीम ने हाथी बांध दिए सामने, हाथी बंधे हुए थे। बाबा तुलसी और वो दोपहर के समय संवाद कर रहे थे। दो महाकवि भारत के, एक रहीम, संस्कृत का अद्भुत कवि, गंगा पर अद्भुत लिखा है महाकवि रहीम ने। सामने रहीम का जो शाही हाथी बंधा हुआ था, सोना जिसके ऊपर मड़ा हुआ था, वो हाथी चित्रकूट में मिट्टी लेता था, रेत लेता था नदी के और अपने ऊपर फेंकता था। तुलसीदास ने दृश्य दिखाया रहीम को और कहा, प्रभु महाराज प्रधानमंत्री जी, धूरि धरत निज शीश पर कही कारण गजराज, ये तुम्हारा हाथी हमारे यहां की धूल अपने ऊपर क्यों फेंक रहा है? ये एक हिंदू कवि पूछ रहा है, सनातन धर्म का ध्वजावाहक कवि पूछ रहा है, लोकमान्य तुलसी पूछ रहा है, लोकनायक तुलसी पूछ रहा है, और जवाब बैरम खां का लड़का इस्लाम मानने वाला रहीम दे रहा है। रहीम ने कहा, महाराज
जिन चरणों को छूकर अहिल्या तर गई थी, उस धूलि का कण अपने ऊपर डालकर स्वयं का उद्धार करना चाहता है मेरा। धूरि धरत निज शीश पर, कई कारण महाराज, जिस रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। वही ढूंढ रहा है। भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, रात में रहे। राम जब वहां जाकर रहे, जब सुबह जाने लगे, पहली बार जब राम यात्रा पर निकले, भरद्वाज के रात्रि विश्राम किया और बाद में आकर भरत रुके, तो सुबह भरत के चेहरे पर एक थोड़ी चिंता देखी। भरद्वाज ने कहा कि राजन आप चिंतित हैं, आप राजा हो चुके हैं, भरत ध्यान रखना, राज्याभिषेक नहीं हुआ है पर घोषित राजा हैं, चुनाव आयोग ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, शपथ नहीं हुई है, उससे पहले ही चल दिए वहां। तो भरद्वाज से कहा, भरत ने संकोच से, आपने सही पहचाना महर्षि, मैं थोड़ी चिंता में हूं। भरद्वाज ने कहा कि मैं आपकी चिंता का क्या निराकरण कर सकता हूं, क्या चिंता है? भरत ने कहा कि महर्षि मैं सोच रहा हूं, मेरी मां ने ऐसा अपराध किया। भरत लाल भी अद्भुत हैं, हम सब लोग अपने कर्मों की सजा पाते हैं, भरत दुनिया में अकेले व्यक्ति हैं जो किसी और के कर्मों की सजा पाते हैं। भरत ने कहा कि मैं सोच रहा हूं, जो भैया मुझे इतना स्नेह करते थे, मैं जिनके चरणों में प्रति समय समर्पित रहता था, मेरी मां ने एक ऐसा काम कर दिया कि भैया मुझे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा मैं तो ऋषि हूं, संबंधों की ऊष्मा से और संबंधों की कटुता से ऊपर उठ गया, पारिवारिक संबंधों की मर्यादा नहीं समझता हूं। बस मुझे इतना पता है कि राम बड़े प्रसन्न थे जाते समय, और जब मैं उन्हें गंगा के तट तक विदा करने के लिए आया और मेरे पुरोहित ने, पंडित ने उनका गंगा पूजन कराया और स्वस्ति मंत्रों के लिए उन्होंने जल हाथ में लिया, खूब प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही पंडित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जैसे ही भरत शब्द सुना, भगवान के हाथ से पूजा की थाली छूट गई और लेट गए और हाय भरत, मेरा भैया भरत, रोने लगे, आंसू गिरने लगे और गंगा में समाने लगे उनके आंसू, इतना प्रेम तुमको करते हैं। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। बड़ी बात कह रहा हूं, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कष्ट दो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, नीचे वालो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण। और सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भरत हैं जिनके विषय में राम रो रहे हैं, पृथ्वी पर लेट रहे हैं, और जो कवि आज यहां आए हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि भगवान ने क्या वाक्य लिखवाया है। गंगा से चेहरा नहीं धो रहे हैं, आंसुओं से गंगा को धो रहे हैं, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। भगवान ने पर्णकुटी बनाई, प्रकृति के विश्वकर्मा स्वयं क्षितिज पर उतरकर देखने के लिए आए। आप घर बनाते हो तो गृह प्रवेश कराते हो, भगवान का पूजन करते हो, लेकिन आज तो भगवान ही घर बना रहा है, अस्थाई घर बना रहा है। पर्णकुटी बनाई तो देवता देखने आए कि कैसी बनी, तो वनदेवी भी चुपके से देखने के लिए आई। घर बन गया तो वनदेवी आई, वनदेवी ने कहा कि भगवान, मेरे जन्म जन्मों के पुण्यों का
कर्म प्राप्त हो गया, फल प्राप्त हो गया कि मैं आज तक तो हिंस पशु देखती थी, अब मैं सुबह उठकर रोज आपके माता जानकी के और शेषावतार लक्ष्मण के दर्शन करूंगी। मेरे योग्य कोई आज्ञा हो भगवान तो बताओ। भगवान ने कहा कि नहीं, वनवास में है, अपने स्वयं के परिश्रम से ही जीवन चलाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना थी, अगर आप पूरी करें। वन देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भगवान आप मुझसे प्रार्थना आदेश करें, मैं इस पूरे उपवन को पुष्पों से भर देती हूं। नहीं नहीं, शूल और फूल तो प्रकृति है माता, ऐसे ही रहने दो, एक छोटा सा काम कर दो। मैं जिस मार्ग से अयोध्या से यहां तक आया हूं, उस मार्ग में कांटे बहुत हैं, उसके कांटे समाप्त कर दो। वन देवी ने कहा अशूला भवो मार्ग, मार्ग शूलहीन हो, अभी खत्म हो गया। भगवान ने कहा धन्यवाद। बोले भगवान मेरी भी एक जिज्ञासा है। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? राम ने पूछा। आप तो आ गए उस रास्ते से, अब उसके कांटे क्यों हटवा रहे हो? भगवान ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंखों से आंसू लाता है, मेरी आंखों से आंसू लाता है। भगवान ने कहा माता वन देवी, मैं अपने लिए कांटे नहीं हटवा रहा, वो मेरा एक पागल भाई है भरत, वो मुझे ढूंढता ढूंढता एक दिन जरूर आएगा, उसके पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए, इसलिए कांटे हटवा रहा। वन देवी ने पूछा कि हटा दिए कांटे तो, पर क्या महाराज दशरथ की सेनाओं के यूथपति नवीन सम्राट भरत, असुर जिनके नाम से भय खाते हैं, वे इतने कोमल हैं, कोमलांग हैं कि उनके पैर में कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी भुजाओं से तो वज्र टकरा जाए तो टूट जाएगा, लेकिन कांटे इसलिए हटा रहा हूं कि उस पगले के पैर में अगर एक भी कांटा चुभ गया तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इन कांटों के ऊपर से चलकर जाना पड़ा। ये